गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर। आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 2 मार्च। तो हर वर्ष 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको हम इंग्लिश में वर्ल्ड टीन मेंटल वेलनेस डे के रूप में जानते हैं, यह मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मार्च में 1 मार्च को मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 1 मार्च को। ठीक है, आपको उसको ध्यान में रखना है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह। तो जय शाह को मिला है आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। अब ये जय शाह कौन है? जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके असाधारण योगदान और खेल में नवाचार और समावेशिता को आगे बढ़ाने के उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं और वर्तमान में, और इनको जो है अभी आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा रूस। तो आईएनएस तमाल जो है इसको रूस के शिपयार्ड में बनाया गया है। ठीक है, तो रूस के यंतर शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित तमाल भारतीय नौसेना में सबसे घातक स्टेल्थ युद्धपोत है। यह 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की गति से 3000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इसमें एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन रॉकेट्स, टारपीडो और हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है। ठीक है, तो रूस ने बनाया है। आइए जानते हैं रूस के बारे में स्टैटिक पॉइंट। रूस की राजधानी होती है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। करंट अफेयर की बात की जाए तभी ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया। भारत रूस समझौता में यस 400 यानी सुदर्शन 400 और AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए समझौता हुआ है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ। भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र और एबिया इंद्र नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन का सैन्य खर्च का रिकॉर्ड रूस ने बनाया है। रूस ने नया पर्यटन कर पेश किया है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। रूस ने mRNA कैंसर वैक्सीन बनाई जिसे यह मुफ्त में प्रदान करने की घोषणा की है। ये सभी चीज़ें आपको रूस से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में स्थित गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान में DU की 67वीं पुष्प प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया है। इसको आपको याद रखना है। तो अभी पुष्प प्रदर्शनी का 67वां संस्करण आयोजित किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, और बीजेपी के ये वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा जो है 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के पुरी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ज्ञान साझा करने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। बात करते हैं अब उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। नुआखाई महोत्सव, बलि यात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, धनु यात्रा महोत्सव, शीतल षष्ठी और धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। शास्त्रीय भाषा है उड़िया।
नेशनल पार्क की बात की जाए, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। टाटा स्टील ने, अभी देखिए करंट अफेयर की बात की जाए तो टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेल चालू किया है। उड़ीसा सरकार ने 1975 से 77 के दौरान आपातकाल में गए जेल में बंदियों को 20,000 रुपये पेंशन देगी। ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 18वां संस्करण जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है अभी कुछ दिन पहले। उड़ीसा के मनकेडिया समुदाय को आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला उड़ीसा तीसरा राज्य बन गया है। यूनेस्को द्वारा राज्य के तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको उड़ीसा से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर में एक्चुअली में 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सभी 7 राज्य, मेघालय भी इसमें आता है। तो 7 राज्य इसमें आते हैं और उसमें त्रिपुरा में अभी आयोजित किया गया इसका भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में पूर्वा लक्ष्मी में स्थापित करेगा। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएगा। बात करते हैं त्रिपुरा की। राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है माणिक शाह, राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। यहाँ की मूल भाषा है कोकबरोक। कोकबरोक महोत्सव 2025 19 जनवरी को आयोजित किया गया। उन्नाकोटी महोत्सव, खर्ची पूजा और केर पूजा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? तो यहाँ पर 0 लाइन हो जाएगी। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में 0 लाइन। खर्ची पूजा, केर पूजा, उन्नाकोटी, ये सभी महोत्सव मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। आप देख सकते हैं मैप में। त्रिपुरा, इसका नाम इसलिए त्रिपुरा है क्योंकि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक फिल्म अभिनेता थे। अभी इनकी 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निधन की बात किया जाए तो देखते हैं रिसेंटली कौन कौन से महान हस्तियों का निधन हुआ है। तो श्याम बेनेगल जो कि फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद थी। जाकिर हुसैन तबला वादक। पी वेणुगोपाल भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे। कनक राजू तेलंगाना के गुसादी लोक नर्तक थे और वे राजगोंड जनजाति से आते थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी, मशहूर लोक गायिका थी, इनका निधन हो गया। विवेक देवराय प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे थे, इनका निधन हो गया। के.एस. पुट्टास्वामी निजता के अधिकार के मामले में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका निधन हो गया। गणेश जो कि तमिल अभिनेता थे, तमिल फिल्म अभिनेता, इनका निधन हो गया। रोहित बल फैशन डिजाइनर। रतन टाटा उद्योगपति थे, इनका निधन हो गया। सीताराम येचुरी राजनीतिक थे और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। कनक राजू अभी मैंने बताया कुसाडी डांस मास्टर थे। इतने लोगों का भी हाल ही में निधन हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे है। जैसे पूछ लिया जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला वादक। तो ऐसे में एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अपने सभी विद्यालयों में, तेलंगाना राज्य ने तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो तेलंगाना सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में लागू होगा और 2026-27 से यह कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2018 के तहत लिया गया, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है।
सरकार ने तेलुगु सीखने को आसान बनाने के लिए मानक शिंगडी पाठ्यक्रम के साथ के स्थान पर सरल वेनिला CBSE कोड 089 पाठ्यपुस्तक को लागू कर दिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना ने अभी अनिवार्य कर दिया है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तेलुगु भाषा। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना की घोषणा किया है। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलक्का जतारा बनाया गया तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर बना है तेलंगाना में। अभी तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार मनाया गया। मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से बलराम को सम्मानित किया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई? इसका जवाब हो जाएगा बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है हार्ट लैम्प। आप देख सकते हैं इमेज में, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक लिखा गया है बानू मुश्ताक के द्वारा। अभी यह कन्नड़ किताब बन गई है जो जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो हार्ट लैम्प नामक पुस्तक लघु कहानी संग्रह है जो बानो मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है। यह कन्नड़ भाषा की किताब है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इस पुस्तक को सूचीबद्ध किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला हैसरघट्टा में आयोजित किया गया। यह मेला नवाचार, सहयोग और सशक्तिकरण का एक बड़ा मंच है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रमुख मेले जो आयोजित किए जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में, सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला प्रयागराज, झींगा मेला पंजाब, लक्की मेला राजस्थान के सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में, श्रावणी मेला देवघर झारखंड में, हेमिस गोपा मेला लद्दाख में, अंबुबाची मेला असम में, पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंदी मेला मेरठ में, सोनपुर पशु मेला मनाया जाता है बिहार में, और परशुराम कुंड मेला मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सभी मेले आपको याद रखना है। कुछ उत्सव भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश, लोसांग सिक्किम में, सिगमो गोवा में, तानसेन ग्वालियर, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, हिथाई अम्मन महोत्सव तमिलनाडु, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु के में मनाया गया, आदि पिरक्कू थाई पुसम ये भी तमिलनाडु में, मकर बिलक्कू केरल में, ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, मरु महोत्सव जैसलमेर, खर्ची पूजा त्रिपुरा, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव तमिलनाडु, बथुकम्मा ये तेलंगाना में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई है जो है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी। अब देखते हैं जो प्रमुख किताबें चर्चे में रही। जैसे खाकी के स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी की पुस्तक है, काल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह, इंडिया @100 KB सुब्रमण्यम, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर सुदीप्त सेन गुप्ता, मनोज वाजपेयी द इन्फेंटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम, द बुक ऑफ कॉरपोरेशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है, सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड। अगला देखते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कालोल भट्टाचार्य, द कॉन्स्पिरेसी गोटबया राजपक्षे, द विनर माइंडसेट सेन वाटसन, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की आत्मकथा है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस डॉक्टर दिनेश साहरा, माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, वाई भारत मैटर्स सुब्रमण्यम जयशंकर, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड थॉमस मैथ्यू।
ये सभी किताबें लिखी गई हैं अभी जो हाल ही में चर्चा में रहीं। ठीक है, तो बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।